नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। क्रिटिकल हॉस्पिटल बनेगा जिले में, कलेक्टर ने किया निरीक्षण। किसानों का बनेगा फार्मर कार्ड, दस्तावेजों से मिलेगी मुक्ति। दूसरे दिन भी जारी रहा तोड़फोड़, लिंगियाडीह चौक का होगा चौड़ीकरण। और हैदराबाद की फ्लाइट हुई शुरू, यात्रियों को होगा फायदा। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले सहित पूरे संभाग के लोगों को महंगे इलाज से राहत मिलेगी। आधुनिकतम चिकित्सा सुविधा और उच्च स्तरीय तकनीकी उपकरणों से सुसज्जित 75 स्तर वाला क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बिलासपुर में जिला अस्पताल के नजदीक बनने जा रहा है। गंभीर और आपात स्थिति में आने वाले मरीजों को यहां इलाज की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना के तहत 36 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। 2 वर्षों के भीतर यह अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। निर्माण एजेंसी CGMSC को बनाया गया है। कलेक्टर ने मंगलवार को स्थल निरीक्षण कर निर्माण के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता, निर्माण एजेंसी के लोग मौजूद थे। इसी योजना के तहत इस 75 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें निर्माण कार्य के लिए 24.95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार अत्याधुनिक उपकरणों के लिए 11.40 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कुल स्वीकृत राशि का 60% केंद्रांश एवं 40% राज्यांश द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। 5 मंजिला इस अस्पताल में 24 घंटे उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी। यहाँ ICU के 12 बेड, HDU के 12, आइसोलेशन वार्ड 30, आइसोलेशन रूम 5, डायलिसिस 4, MCH 4, इमरजेंसी 10, इस प्रकार कुल 75 बेड और 2 ट्रॉयज शामिल होंगे। बोर्ड परीक्षा में इस सत्र मूल्यांकन को लेकर युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, जहां मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मूल्यांकन में होने वाली लापरवाही को लेकर इस बार अहम निर्णय लिया गया है, जहां अब शिक्षकों को मूल्यांकन के लिए पुस्तकों को लिमिट में दिया जाएगा ताकि मूल्यांकन कार्य में कोई भी गलती की गुंजाइश न रहे। आपको बता दें कि 26 मार्च में मूल्यांकन कार्य शुरू किया जाना है। इसको लेकर 24 मार्च को प्रशिक्षण दिया जाना है, जिसको लेकर सारे निर्देश दिए जा चुके हैं। देखिए, बिलासपुर जिले में 2 मूल्यांकन केंद्र अभी संचालित हैं। एक MLB है और दूसरा गर्ल्स सरकंडा स्कूल नवीन मूल्यांकन केंद्र बना है। आज मूल्यांकन केंद्र अधिकारियों का राज्य स्तर पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम है और मैंने जो निर्देश देखा है उसके अनुसार मूल्यांकन कर्ता शिक्षकों को अनुभवी लोगों की नियुक्ति होती है। और इस बार ये विशेष रूप से मैं देखा प्रशिक्षण में जो PPT जारी किया गया है और वही बोर्ड का निर्देश है, जिसके अनुसार 20 कापियां प्रथम सत्र में और 20 कापियां द्वितीय सत्र में मूल्यांकन हेतु दिया जाएगा। 20 कापी का मूल्यांकन करने के पश्चात टेबुलेशन का काम पूरी सावधानी से टीचरों के द्वारा किया जाएगा। उसके उपरांत ही अन्य सेकंड शिफ्ट के लिए 20 कापियां उनको दी जाएंगी और इत्मीनान से मूल्यांकन करने के पश्चात उन अंकों को टेबुलेशन के माध्यम से भरा जाएगा। इसमें 2 शिफ्ट में कर देने से गलती होने की संभावना कम होगी और 20 कापियों का लिमिटेशन हो जाने से उसको बहुत अच्छे से टीचर जांच पाएंगे। लेकिन ये भी सत्य है कि कई बार बहुत लापरवाही पूर्वक मूल्यांकन किया जाता है और बच्चों का उससे अहित होता है। कहीं पर 3 नंबर है और उसको बढ़ा करके 33 नंबर किया जाता है, या जिन बच्चों का 73 नंबर है वो केवल 3 अंकित हो जाए। ये भी दोनों स्थिति ठीक नहीं। तो पूरी सावधानी बरतते हुए इस बार के निर्देश के हिसाब से सीमित संख्या में कापी का मूल्यांकन और टीचरों को, अच्छे टीचरों को लेने के लिए ये कार्रवाई हो रही है और जिला कार्यालय की तरफ से भी यही निर्देश हम लोग जारी करने जा रहे हैं।
जिस तरह लोगों के अपनी पहचान बताने के लिए आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, इसी तरह अब किसानों का भी फार्मर आईडी बनाया जा रहा है। किसानों को अपनी पहचान बताने के लिए किसी दफ्तर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने की पहल की जा रही है। एग्री स्टेक परियोजना के तहत जिले के सभी किसानों की डिजिटल फार्मर आईडी यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। यहाँ कृषि भूमि को आधार से लिंक किया जाएगा। अब तक एग्री स्टेक पोर्टल में जिले के 56,000 से ज़्यादा किसानों द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। पंजीकृत किसानों को कृषि योजनाओं के साथ साथ उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग आदि सभी का पारदर्शी रूप से सीधा लाभ संभव होगा। यदि किसान समय सीमा के भीतर पंजीयन नहीं कराते हैं तो शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आगामी किस्त का हस्तांतरण फार्मर आईडी किसान कार्ड के आधार पर किए जाने हेतु भारत सरकार के निर्देश हैं। फार्मर आईडी किसान कार्ड बनवाने अभियान चलाया जा रहा है। मामले में कलेक्टर अवनीश शरण द्वारा एग्री स्टेक में फार्मर आईडी बनाने हेतु राजस्व, कृषि एवं सहकारिता विभाग के सहकारी समितियों तथा लोक सेवा केंद्र को 30 मार्च 2024 तक पंजीयन का कार्य पूर्ण करने हेतु कड़े निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ में प्राचार्य प्रमोशन का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंच गया। इस बार प्राचार्य बनने के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य करने की मांग की गई है। वहीं प्राचार्य पदोन्नत फोरम की तरफ से इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है, जिसमें बताया गया है कि प्राचार्य का एक पद प्रशासनिक है, ऐसे में प्राचार्य बनने के लिए बीएड जरूरी नहीं है। अब मामले में हाईकोर्ट में बहस के बाद हाईकोर्ट के फैसले पर शिक्षकों की निगाहें टिकी है। दरअसल डीएलएड, डिप्लोमा और बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की भर्ती को लेकर पहले ही राज्य सरकार विवादों में रहा है। राज्य सरकार ने नियमों के खिलाफ बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवारों को सहायक शिक्षक बना दिया, जिसके खिलाफ डीएलएल डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसके बाद हाईकोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति को अवैधानिक करार दे दिया। साथ ही उन्हें पद से हटाकर डीएलएड उम्मीदवारों की भर्ती करने का आदेश दिया है, जिसके बाद राज्य सरकार ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। वे टीचर समायोजन की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। इससे पहले भी प्रचार प्रमोशन का विवाद हाईकोर्ट पहुंचा था, जिसके कारण प्रमोशन में देरी हुई। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से द्वारिका प्रसाद के मामले में दिए गए फैसले का हवाला भी दिया गया, जिस पर डिवीजन बेंच ने कहा कि पदोन्नति के अवसर संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। संसद या विधानसभा से पारित कानून को हल्के में असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे उन 6 पैसेंजर ट्रेनों को फिर से बहाल कर दिया जिन्हें 19 मार्च को रद्द कर दिया गया था। अब ये सभी ट्रेनें अपने तय समय पर चलेंगी, जिससे यात्रियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। इनमें बिलासपुर रायपुर मेमू पैसेंजर, रायपुर बिलासपुर मेमू पैसेंजर, बिलासपुर गेवरा रोड मेमू पैसेंजर और गेवरा रोड बिलासपुर मेमू पैसेंजर शामिल है। इसके अलावा झारसुगुड़ा गोंदिया और गोंदिया झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर को फिर से चलाने का फैसला लिया गया है। पहले रेलवे प्रशासन की योजना थी कि झारसुगुड़ा गोंदिया मेमू पैसेंजर बिलासपुर में समाप्त कर दी जाए, लेकिन अब यह गोंदिया तक जाएगी। इसी तरह गोंदिया झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर को भी अब बिलासपुर के बजाय गोंदिया से चलाने का फैसला लिया गया है। रेलवे ने हाल ही में छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 36 ट्रेनों को भी 11 से 24 अप्रैल तक के लिए रद्द किया था। वहीं 19 मार्च को बैकुंठ सिलियारी स्टेशन में रेलवे के काम के कारण ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया था, जिसकी वजह से कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने उन्हें फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। लिंगेडी मुख्य मार्ग में किए गए अवैध कब्जे पर दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। इस दौरान निगम की टीम के साथ विवाद की स्थिति निर्मित होती रही। निगम आयुक्त अमित कुमार के आदेश पर लिंगेडी सड़क के किनारे किए गए बेजा कब्जों को हटाने के निर्देश निगम अधिकारियों को दिए गए हैं, जिसके तहत मंगलवार को लिंगेडी सड़क के दोनों किनारों के साथ ही अपोलो रोड में किए गए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया गया। वहीं बुधवार को भी कार्रवाई जारी रही। इसी बीच क्षेत्र के लोग निगम की टीम से विवाद करते हुए कार्रवाई को बंद करने की मांग करने लगे। उनका कहना था कि पहले 60 फीट तक की कार्रवाई करने की बात कही गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 80 फीट तोड़ने की बात कही जा रही थी। बात को लेकर निगम और क्षेत्रीय लोगों के बीच जमकर विवाद हो गया और लोग जेसीबी के सामने खड़े होकर विवाद करते रहे। निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई में आधा दर्जन से ज़्यादा जेसीबी लगाई गई थी। कार्रवाई की जा रही, कितने गाँव कितने मकान कितने तोड़ा गया? लगभग 150 लोगों की मकाने थे, उसको हटाया गया है और घर में लगभग 32 घर चिन्हांकित किए गए थे, जिनको की व्यवस्थापित किया गया है। बहतराई में और हर सिंगार में और इमली भाटा में अपन लोग ने सबको आवास दिया है। उसके बाद उन लोग को हटाया है। कुछ विवाद किसी भी सामने आ रही थी, लोग कह रहे हैं कि ज्यादा कम बोलते ज्यादा तोड़ दी। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई विवाद नहीं है। सबसे सहमति लेकर उनके चर्चा करके और उनकी सहमति के अनुसार पूरे सामान हटाने का मौका देकर ही कार्रवाई की जा रही है। जिनके दुकानों तोड़ा गया उन्हें मुआवजा देने का कोई प्रावधान है क्या? नहीं, ऐसा अभी कोई प्रावधान तो नहीं है।
और फिलहाल यहाँ तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। खबरों के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। बिलासपुर एयरलाइंस एयर कंपनी ने हैदराबाद के लिए फ़्लाइट शुरू की है। मंगलवार को फ्लाइट ट्रायल के रूप में चलाई गई पहली ट्रायल फ्लाइट में सिर्फ एक पैसेंजर ने सफ़र किया। प्रबंधन का कहना है कि शॉर्ट नोटिस पर ट्रायल शुरू किया गया, इस वजह से लोगों को जानकारी नहीं थी। आगे इसे समर शेड्यूल में शामिल किया जा सकता है। एयरलाइंस एयर कंपनी ने हैदराबाद से बिलासपुर का किराया 3000 रुपये तय किया है। इसी तरह बिलासपुर से हैदराबाद जाने के लिए 4000 रुपये देने होंगे। हैदराबाद के लिए एयरलाइंस एयर ने स्लॉट पहले ही बुक करा लिए हैं। वहीं बिलासपुर से हैदराबाद जाने के लिए बुकिंग चल रही है। दरअसल कोलकाता के लिए फ़्लाइट बिलासपुर से पहले ही चल रही है। इसी फ्लाइट को हैदराबाद के लिए आगे बढ़ाया गया है। इससे हैदराबाद के साथ ही बिलासपुर के यात्रियों को कोलकाता के लिए कनेक्टिविटी फ़्लाइट मिलेगी। फिलहाल 5 रूटों में बिलासपुर से फ्लाइट का संचालन किया जा रहा है, जिनमें बिलासपुर से कोलकाता, बिलासपुर से दिल्ली, बिलासपुर से जबलपुर, बिलासपुर से प्रयागराज, बिलासपुर से अंबिकापुर जैसी उड़ान सेवा शामिल है। मस्तूरी में शासकीय उचित मूल्य की दुकान में 10,82,720 रुपये की गड़बड़ी के आरोप में दुकान संचालक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। लंबे समय तक दबाने के आरोप में 2 फूड इंस्पेक्टर को कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है। मस्तूरी पुलिस ने प्रबंधक और विक्रेता के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। मस्तूरी ब्लॉक के PTS चावल गबन करने के मामले में संचालक मनोज रात्रे और विक्रेता मनीराम कुर्रे पर सरकारी राशन में गड़बड़ी का आरोप लगा था। इस आधार पर खाद्य विभाग ने जांच कर कार्रवाई की थी, जिसमें 10,82,720 रुपये का गड़बड़ी का आरोप था। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। इधर धोखाधड़ी के फरार आरोपी को पुलिस ने 3 महीने के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। आरोपी ने 15 लाख रुपए लेकर वापस नहीं किया, साथ ही उन्होंने खुद की जमीन को बिक्री करने का इकरारनामा किया था, मगर रजिस्ट्री करने से मना कर दिया था। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल मोपका के विवेकानगर फेज 2 निवासी किशन लाल बंजारे साहूकारी का काम करते हैं, जिसका उनके पास लाइसेंस भी है। वहीं कॉलोनी में रहने वाला भास्कर प्रसाद त्रिपाठी ने साल 2023 में अलग अलग तारीखों को 15 लाख रुपए चेक के माध्यम से उधार में ले लिए। उसने रकम लौटाने के लिए 3 महीने का समय लिया था, लेकिन समय पर वापस नहीं किया गया। इसके बाद बार बार पैसे की मांग करने पर भास्कर प्रसाद ने अपनी भूमि को
19 लाख रुपए में बिक्री करने का इकरारनामा कर दिया, किंतु रजिस्ट्री नहीं कराया। बाद में पता चला कि भास्कर प्रसाद त्रिपाठी ने उस भूमि को बिक्री करने के लिए कई लोगों के पास एग्रीमेंट करके रखा हुआ है, जिसके बाद इस मामले की रिपोर्ट सरकंडा थाने में दर्ज कराई, जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 420 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। तलवार से युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी युवक को तुरवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उसके कब्जे से तलवार भी जब्त किया गया है। आपको बता दें कि घटना के बाद से घायल युवक अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि 15 मार्च को क्षेत्र महानंद अपने दोस्त अरुण दास मानीपुरी के साथ सुलभ शौचालय के पास स्थित आंगनबाड़ी के पास बैठा था। उसी समय बाइक से 5 से 7 लड़के आए और चाकू, तलवार और चेरिस पॉकेट से बने हथियार से अरुण दास मानीपुरी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने विशाल डे को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।